शिवम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पीएम की सुरक्षा में जो इतनी बड़ी चूक है, उसको कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखेंगे शर्मिंदगी का मामला है, कहीं न कहीं इस की चर्चा भी शुरू हो गई है। लेकिन कांग्रेस इसका राजनीतिकरण करती नज़र आ रही है। आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? एक जी। 130 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक पूरे तरीके से एक्सपोज्ड खड़े हुए थे एक गाड़ी में, जहां से पाकिस्तान का बॉर्डर जो है मात्र 14-15 किलोमीटर दूर है। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मैं इस देश को बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी बॉर्डर पर हैवी आर्टिलरीज जो है डिप्लॉय हुई होती हैं। हैवी आर्टिलरीज हुँ। का जो रेंज होता है वो 35 से 40 किलोमीटर दूर होता है। मेरे देश में देशभक्तों की कमी नहीं है तो देशद्रोहियों की भी कमी नहीं है। आप सोचिए कि कोई ऐसा रोग एलिमेंट वहां तक उस खबर को पहुंचाता और उसके बाद क्या हो सकता था। एक इंसिडेंट ये है। दूसरा ये है कि इतनी भीड़ है। मान ली आपने देखा होगा, आपने भी और पूरे देश ने वीडियोस देखी हैं किस तरीके से हुँ। प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी खड़ी है, बराबर से लोग जी। पास कर रहे हैं, साइड से ट्रैफिक पास कर रहा है। एक आईईडी ब्लास्ट करना कितना आसान है इस देश में, और कितनी सिचुएशन है। वो अलग बात है कि 14 के बाद से तस्वीर बदली है, लेकिन बावजूद इसके जब माहौल ऐसा हो, देखिए मैं इस चीज से बिल्कुल ना इत्तेफाकी नहीं रखता कि प्राइम मिनिस्टर का सबसे संवाद होना चाहिए। और इस देश में काफी जगह ऐसा रहा भी है कि अगर कोई काले झंडे दिखाए गए हैं पूर्व में भी प्रधानमंत्रियों को, और तमाम तरह की चीजें रही हैं, लेकिन पंजाब को उस सिचुएशन से मर्ज करना एक अपने आप में बेईमानी है। एक होता है झंडे दिखाना और एजिटेशन करना, प्रोटेस्ट करना, अपनी चीजों को प्रधानमंत्री के सामने दिखाना या फिर उनमें रोष प्रकट करना। एक होता है कि जिस तरीके से पंजाब ने पिछले करीब 1 सवा साल से रिएक्ट किया है कृषि बिल को लेकर, और किस तरीके से जो उसमें एक खालिस्तानी मूवमेंट की चीज आ गई थी, वो अपने आप में बेहद खतरनाक थी। हुँ। हुसैनीवाला के पास जहाँ पीएम का काफ़िला फँसा था, वहाँ मौजूद चश्मदीदों का कहना है कि पंजाब पुलिस के अधिकारी पीएम का रास्ता खुलवाने में दिलचस्पी दिखाने के बजाय आंदोलनकारियों के साथ चाय पीते हुए नज़र आ रहे थे। तो ये स्थिति कितनी गंभीर हो सकती थी, क्योंकि रक्षक ही अगर हम देखें कहीं न कहीं अपनी ड्यूटी में कोताही बरतें, तो मामला गंभीर हो सकता था। हमें याद रखना चाहिए कि मरहूम इंदिरा गांधी को भी उनके जो उनके गार्ड्स थे, उन्होंने ही धोखा दिया था। तो ऐसे में स्थिति कितनी गंभीर हो सकती थी? अंबर जी, मैं आशा करता हूं कि वो जो प्रोटेस्टर्स के साथ जो था, वो बड़े बड़े कप्स में ग्लास में चाय ही पी रहे थे। वैसे चाय ही पीते हैं आमतौर पर व्यक्ति, और चाय हुँ। पीने के बाद आमतौर पर एक इंसान जो है अपनी ड्यूटी भूल जाता है और बहुत फ्री हो जाता है। ये बेशर्मी की बात है। चन्नी जी का हुँ। बयान आपने सुना होगा। उन्होंने जब प्रेस जी। कॉन्फ्रेंस किया, उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा। अपने को आपको किसने कहा? आप कहाँ फालतू का फुटेज लिए जा रहे हैं? किसने कहा आपको गोली चलाने के लिए? समर्थकों को हटाने के लिए, या आंदोलनकारियों को हटाने के लिए, या हंगामा करने वालों को हटाने के लिए क्या हमेशा गोलियां चलाई हैं? इस देश ने नहीं चलाई हैं। गोली चलाने की हुँ। आवश्यकता नहीं थी आपको। आपको हुँ। कुछ नहीं करना था। आपको तो उनको कन्विंस करने की भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन भीड़ और पुलिस का आपस का समन्वय देखकर ये क्लियर दिखाई देता है, समझ में आता है कि ये एक प्लान्ड, पूरी तरीके से एक प्लॉटेड जो एक सीन क्रिएट करने की कोशिश की गई, उसमें सरकार ने हुँ। मदद की है। आप मुझे एक चीज बताइए, पुलिस वाले वहां जी। पर थे, उन्होंने कहा कि हमने 10,000 फोर्स जो है डिप्लॉय की हुई थी। मैं कहता हूं 10,000 में से 25 मिनट 20 मिनट प्रधानमंत्री वहां पर रहे। हुँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री चन्नी जी ने फोन नहीं उठाया, डीजीपी ने कोई जवाब नहीं दिया, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस लगातार संपर्क साधने की कोशिश करता रहा, स्टेट की मशीनरी से, किसी से कोई जवाब नहीं आया। वो इसलिए हुँ। नहीं आया क्योंकि अगर वो जवाब देते या फोन उठाते तो उनको वहां पर और पुलिस बल भेजना पड़ता, लोगों को मान मनव्वल करके उनको एक तरफ हटाना कर पड़ता। लेकिन वैसा तो वो चाहते ही नहीं थे ना। हुँ। मुझे ये कहते हुए अपने आप में बहुत शर्म महसूस हो रही है कि यहां जिस तरीके से ये चीजें हुई, कांग्रेस की सरकार ने इस देश के प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था कर दी थी। वो मैं कहता हूं कि कहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पीएम की रैली में भीड़ नहीं थी और इसीलिए रोड जाम होने का ड्रामा किया गया। इस आरोप में आप कितना दम मानते हैं? कितनी सच्चाई है इस आरोप में? देखिए, सबसे पहले तो अंबर जी, मुझे लगता है हाथ कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर हैं, भीड़ कितनी थी या नहीं थी। लेकिन फिर भी हुँ। मैं कहता हूं चन्नी जी जो हैं वो हरीशचंद्र के बाद दूसरे हैं जो हमेशा सच बोलते हैं। तो मैं मानता हूं, उनकी बात को मैं मानते हुए ये मान लेता हूं भीड़ नहीं थी। अगर भीड़ हुँ। नहीं थी तो आप साबित कर देते ना। प्रधानमंत्री के 120 100 किलोमीटर 80-90 किलोमीटर के कॉरिडोर को बिल्कुल ऐसा सील कर देते कि वहां कोई जा नहीं पाता। प्रधानमंत्री रैली स्थल पर जाते और फिर उसके बाद अपने लोगों से वीडियो मंगवा मंगवा कर मांग लेते, खुद मीडिया बता देती कि कितनी भीड़ थी। दिखाते ना, प्रधानमंत्री को वैसे एक्सपोज करते। अगर भीड़ जी। दूसरी बात ये बिल्कुल। है,
आप प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, राज्य क्या उम्मीद करेगा कि आप किसको सिक्योरिटी दे पाएंगे? मेरा मसला इस बात से नहीं है कि आपने रास्ता खाली करा दिया था, नहीं करा दिया था, प्रोटेस्टर्स खड़े थे, वापस आ गए। ये इन बातों में दम नजर आता है आपको? ये तस्वीरें देख के, ये चाय पे चर्चा जी। करते हुए प्रोटेस्टर्स और पुलिस वाले मिलजुल कर कहीं नजर आता है आपको? वे दूर खड़े थे। मैं कहता हूं प्रोटेस्टर्स का प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, किसी भी जी। देश में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को काले झंडे दिखाए जाते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन पंजाब और सरकार खास तौर पर जो है, जिस तरीके से पिछले कुछ समय में कुछ खालिस्तानी एलिमेंट्स ने एक टसल क्रिएट किया है, ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। ये झंडे दिखाने से कहीं बढ़कर और लोगों के साथ हिंसा करने से लेकर कहीं बढ़कर है, जिसको बहुत ज्यादा सिक्योर करने की आवश्यकता थी। जी, बिल्कुल। कांग्रेस छोड़ चुके जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी पीएम की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसके लिए सीएम चन्नी को जिम्मेदार माना है और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। क्या पंजाब में धारा 356 का इस्तेमाल या वहां पे ऐसा लगाया जा सकता है? ऐसा हो देखिए, सकता मुझे है ऐसे लगता है, हालात? देखिए, राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ये संभव है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मेरी नजर से नहीं लगता कि ये सब इत्तेफाक नहीं है। चीफ मिनिस्टर, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी का वहां पर ना जाना, मुख्यमंत्री चन्नी का फोन ना उठाना, रूट पर पुलिस वालों का बिल्कुल ना दिखाई देना, सडनली जी। वहां पर इतने और हजारों में लोग थे, सडनली वहां पर हजारों लोगों का सड़क पर आ जाना, 20 मिनट तक इस देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से एक्सपोज छोड़ देना और उसके बाद आकर ये कहना कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बिना मास्क लगाए हुए ये कहना कि मैं इसलिए नहीं आया था क्योंकि मेरा जो एक सबॉर्डिनेट था, मेरा जो एक साथी था, वो कोरोना पॉजिटिव हो गया।